लेकिन यहां पर बीजेपी के अगर आप घोषणा पत्र देखें तो यहां पर 3 करोड़ लोगों को मकान देने की बात की जा रही है। पेपर लीक, जो कि उत्तर प्रदेश में आप इस मामले को लगातार उठाते रहे, इसको लेकर भी कानून बनाने की बात की जा रही है, क्योंकि ये मामला कहने को उत्तर प्रदेश में गरमाया हुआ है, जिसको लगातार आपकी पार्टी उठा रही है। इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि हम कानून बनाएंगे। मुद्रा योजना के तहत यहां पर और लोन की जो सीमा उसको बढ़ाने की बात की जा रही है। और बुलेट ट्रेन, यहां पर सिर्फ गरीबों की बात नहीं कर रही बीजेपी, बुलेट ट्रेन की बात कर रही है। ये भी कह रही है कि हम 2 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ेंगे। और अभी जो राजकुमार जी कह रहे थे कि पहले रोटी कपड़ा तो मिल जाए, लेकिन यहां पर बीजेपी उससे और आगे सोच रही है, 2047 की यहां जिक्र कर रही है। ये जितनी बातें आपने कही, इसमें से ज्यादातर बातें 2019 के घोषणा पत्र में थी। 2019 के घोषणा पत्र में इन्होंने कहा था कि हर गांव तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाएंगे और अटल टिकटिंग लैब बनाएंगे। वो क्यों नहीं बताते, क्यों नहीं पूरा कर पाए, फिर जुमला दे रहे हैं। अब छोड़ देते हैं उनकी बात, की झूठों की बात करने से फायदा क्या। CSDS का एक सर्वे आया, सरकार प्रायोजित सर्वे है, उसमें महंगाई बेरोजगारी 50% थी। बीजेपी के जो घोषणा पत्र में महंगाई बेरोजगारी के कहीं स्थान नहीं दिखता। नरेंद्र मोदी जब सोते हैं उठते हैं, 9,000 करोड़ के हवाई जहाज में चलते हैं तो एग्रीगेशन बनाते हैं। एग्रीगेशन बनाया उन्होंने, ज्ञान। गरीब बताते हैं, तो गरीब का तो मजाक उड़ा दिया, 32 रुपए 27 रुपए। युवा बताया, भाई युवा जाति है, पता नहीं क्या क्या जो मर्जी आता है। नरेंद्र मोदी तो ब्रह्मा जी बनना चाहते हैं तो गढ़ देते हैं। ILO की रिपोर्ट आई है कि भारत के शिक्षित युवाओं में 66% लोग बेरोजगार हैं। इनका कोई रोड मैप लेके क्यों नहीं आए? अगर आना था तो घोषणा पत्र में आना था, एग्रीगेशन में नहीं आना था। फिर बोले अन्नदाता की MSP नहीं आई, आवारा पशुओं की नहीं आई, जो कृषि संयंत्र हैं उस पर GST घटाने की बात कोई नहीं कही। फिर N बताते हैं नारी, 13 लाख महिलाएं और बच्चे 2 साल में गायब है। ये लोकसभा में प्रश्न का उत्तर में आया था। आज तक बताएं कहां वो 13 लाख बच्चियां महिलाएं। फिर ये एक जुमला दिया इन्होंने, नारी वंदन बिल। तो नारी वंदन बिल तो कभी आएगा कि नहीं आएगा, आभासी है ये तो मालूम नहीं। लेकिन जब इन्होंने अपने टिकट दिए तो इस हिसाब से एक तो 83 महिलाओं को टिकट देना था। मेरी जानकारी में अब तक केवल 46 महिलाओं को, 46 महिलाओं को टिकट मिला हुआ है। ये बीजेपी झूठ बोल रही है, और झूठ को कैसे प्रूव करती है, हम जीतते आए हैं। जरा जीतने का भी सुन लीजिए। पिछले 10 साल में जो चुनाव हुए हैं, 28 राज्यों में केवल 9 राज्य में भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत की सरकार है, जिसमें से 3 अभी, इससे पहले केवल 6 राज्यों में थी। और अगर इतना असर था इनके घोषणा पत्र का, तो 9 राज्य तक ही सीमित रह गए। पिछले जो 15 चुनाव किसी प्रकार के हुए, उसमें से 11 चुनाव हार गए। जो अंतिम 2 चुनाव हारे हैं, बीजेपी अभी भी बड़ी पार्टी जिसके सबसे ज्यादा राज्यों में इसकी सरकार है। ठीक है, समय मेरे पास कम है। 9 राज्य में है सर, 9 राज्य में है। क्यों कह रहे हैं आप इस बात को? ठीक है, 9 राज्य में है।